गुड आफ्टरनून, आईसीआईसी बैंक के ब्याज से राज बात कर रहा हूँ। रामेंद्र कुमार जी से बात हो रही? जी रामेंद्र जी, कल आपको क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग की गई, जिसका लास्ट का 4 डिजिट कंफर्म करना चाहूँगा, 9004, राइट जी सर? जी जी जी, जानकारी के लिए बता दूँ सर, कॉल ट्रेनिंग क्वालिटी के लिए रिकॉर्ड की जा रही। सर आपका अमाउंट ड्यू चल रहा है कार्ड पे काफ़ी टाइम से, 14,415 रुपये का पेमेंट नहीं हुआ। सर, फंड इशू होने की वजह से नहीं हो रहा पेमेंट, दिक्कत तो यही है। अच्छा, फंड इशू के कारण नहीं पेमेंट हो रहा है सर। तो आपको 3 महीने से फंड इशू चल रहा है, 3 से 4 महीने हो गए सर अप्रोक्सीमेट 4 किए हुए। महीने क्या, फरवरी से चल रहा है ये फंड इशू। अच्छा, फरवरी से आप पे फंड इशू चल रहा है सर। तो आपको भी पता है 3.5% का अप्रॉक्स इंटरेस्ट लग रहा है मंथली बेसिस, और लेट फाइन चार्ज भी लग रहा है आपके कार्ड पे, जिससे आपका अमाउंट भी बढ़ रहा है। तो अगर टोटल नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको पता है आज नहीं तो कल पेमेंट करना ही है, तो टोटल नहीं कर पा तो मिनिमम अरेंज करके पे कराते हैं 11,330 रुपये का अमाउंट जो है। सर 11,000 भी तो नहीं हो पा रहा ना, और मिनिमम तो कितना पिछले अरेंज है सर? पिछले महीने में तो और कम था मिनिमम, उस टाइम तो नहीं हो पाया, तब कहाँ से कर पाऊंगा सर। मार्च आपकी लास्ट पेमेंट आई है 28 मार्च को, उसके बाद से कोई पेमेंट ही नहीं सर है सर। 28 मार्च को कितना था पेमेंट आया था आपके पास में? 2,000 रुपये सर। 2,000 और आया उससे था? पहले जी, हाँ जी हाँ जी, 28 मार्च को 2,000 रुपये आपने किया है, और उससे पहले 19 मार्च को आपने किया है 5,883 रुपये। तो वही करो ना, उस टाइम पे था। वैसे फंड इशू तो फरवरी से चल रहा है, अच्छा तो कई बैंक है ना मेरे पास में, HDFC भी है, जी ICICI भी है, एक्सिस भी जी है, जी और RBL बैंक भी है। तो जी कई बैंकों का लगातार नहीं पेमेंट हो पा रहा है, इसी वजह से ना किसी का पेमेंट सर। कर देता हूँ, सर किसी का नहीं रिक्वेस्ट कर पा रहेगी, रहा हूँ, देखो समस्या तो यही देखो है। रिक्वेस्ट रहेगी रामेंद्र जी, क्या करो, देखो अभी 950 रुपये का आपका अमाउंट है, 1 मंथ का ड्यू अमाउंट है, ये एटलीस्ट पे कराओगे ना, बेनिफिट रहेगा। क्योंकि देखो कार्ड आपका प्री एनपीए में चल रहा है, अगर एनपीए में जाता है ना सर, बेसिकली एनपीए होता है कि आपका जो भी आईसीआईसी से लोन चल रहा होगा वो एनपीए में टैग हो जाएगा, और इन फ्यूचर आपको लोन या फाइनेंस मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, या मे भी मिल नहीं सकता। तो एटलीस्ट 950 रुपये पे करा दीजिए, कि आपको थोड़ा टाइम भी मिल जाए, अप्रोक्स 1 मंथ का टाइम भी मिल जाएगा आपको, कि आपका कार्ड एनपीए में ना जाए, और अरेंजमेंट में भी आप आराम से कर पाओगे। तो 950 रुपये एटलीस्ट आप ये पे कराते रहे, सबसे बेयर मिनिमम अमाउंट है बैंक की साइड से, रिक्वायर्ड अमाउंट सर। तो सर ये मेरा कार्ड NPA में जाएगा कब? देखो कार्ड तो एनपीए में आपकी, देखो ड्यू डेट 20 तारीख को है, और नया बिल भी जैसे आपको 2 तारीख को जनरेट हो जाएगा। बिल जनरेट होने से पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 तारीख का अगर बिल जनरेट हो, 20 तारीख की आपकी ड्यू डेट थी पेमेंट करने की, तो आपकी 20 तारीख को ही थी। अगर 20 तारीख को नहीं किया, आज 25 तारीख हो गई सर, डिले काफ़ी ज़्यादा हो चुका है ना कार्ड आपका। हाँ वो तो है ही है, डिले तो हो ही गया है। जी, तो इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ कि तब तक के लिए रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अमाउंट, इतना 950 रुपये का अमाउंट पे करा दीजिए, जिससे आपको थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा अरेंजमेंट करने के लिए। तो सर 950 रुपए भी तो नहीं हो पा रहे, समस्या तो यही आ रही है। सर सर 24 या 415 आउटस्टैंडिंग है आपकी टोटल। पिछले महीने भी आप जी 950 की डिमांड कर रहे थे, तब भी नहीं करवा जी पाया, काफी कोशिश करने के बाद भी। फिलहाल अभी भी सर, तो मैं आपको श्योरिटी तो नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। फिर जी आप कह रहे हैं तो कोशिश करूंगा, और क्या कह सकता हूँ। सर, कोशिश तो आप करते हो हर बार, पर नहीं होता है ना। एटलीस्ट 950 से ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है ना, बैंक तो ये नहीं मांग रही है ना कि आप 24,000 ही अभी पे कर दो। आपके पास इशू चल रहा है, फंड इशू चल रहा है, तो 950 रुपये करा दीजिए, जिससे बैंक को भी लगे हाँ आप अरेंज करोगे, बाकी का भी अमाउंट जल्द से जल्द करा दोगे। और सर पिछले महीने में भी बोला गया था NPA में जाने वाला है, जाने वाला है, NPA में टैग हो गया है, और अभी तक NPA में जी गया नहीं मेरा कार्ड, क्या रीजन है सर, तो इसका? देखो आपको थोड़ा टाइम, बैंक टाइम दे रहे, क्योंकि वैल्यूएबल कस्टमर रह चुके हो, आपको टाइम है, तो आप टाइम मिल रहा है तो करा दीजिए पेमेंट, जिससे आपको एनपीए में ना टैग हो। अगर एनपीए में टैग हो जाता है एक बार, तो बैंक की साइड से एज अ डिफॉल्ट लिस्ट हो जाएगा ना सर, कि आपका काफ़ी दिनों से आपने पेमेंट नहीं किया है कार्ड का, और अभी भी आपका पेमेंट नहीं हो रहा है। वही तो तो मैं बैंक भी जब आपको टाइम, जी वही तो वही मैं बात है, भी कह बैंक रहा हूँ जब ना सर, कि आपको आप पिछले महीने भी डरा रहे थे NPA में चला जाएगा, फिर से इस महीने भी NPA का डर दिखा रहे हो, अभी तक सर, तो NPA में हुआ सर नहीं है, क्या एनपीए का रीजन है इसमें? डर दिखाया नहीं जा रहा आपको। एक्चुअल में 90 दिन जैसे ही आपको पास आउट हो गए, वो आपका कार्ड एनपीए में खुद ब खुद टैग हो जाएगा। अच्छा अच्छा। जब तो पेमेंट कराई ना, आप एनपीए का वेट कर रहे हैं क्या? एनपीए में कार्ड होगा तब मैं पेमेंट कराऊंगा, उस टाइम जी तो सर, बैंक आपसे बोलेगी, उस टाइम मैं आपसे तो NPA का नहीं ही नो। वेट कर रहा था, कि आप लोगों ने अच्छा बोला NPA में जाएगा, पिछले महीने में भी बताया जा रहा था NPA में अच्छा, जाएगा, और अभी भी आप यही कह रहे हैं प्री NPA में है, NPA में गया नहीं। तो एनपीए मतलब एनपीए का वेट कर रहे हैं कि आप एनपीए में जी सर, जाए मैं तब तो आपसे बैंक को नहीं। NPA में जाए फिर मैं कार्ड का सेटलमेंट करवाऊँ, मैं इस चीज़ का वेट अच्छा, कर रहा हूँ। सेटलमेंट तो अभी भी हो सकता है, आपका अमाउंट करेंगे सेटलमेंट के लिए? तो सर वही तो मैं कर रहा हूँ, आप लोग सेटलमेंट में करने के लिए कोशिश तो कर रहा हूँ, बट आप लोग पूरा फुल अमाउंट मांग रहे हो, तो फुल अमाउंट कहाँ से हो नहीं तो पाएगा? जितना 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 सेटलमेंट का अमाउंट आएगा उतना ही तो बताएंगे ना सर, सब्जेक्ट टू अप्रूवल जितना रहेगा,
फुल अमाउंट तो क्या होता है सर, जो बैंक की साइड से आएगा अमाउंट वही तो बताएंगे ना आपको। तो बैंक और की आप साइड से सेटलमेंट कितना का आया आता हुआ है सर? है, देखो अभी आईसीआईसी से कोई अनदर लोन तो नहीं चलता है ना आपका। आईसीआईसी से अनदर लोन नहीं है, बट आईसीआईसी का अच्छा दूसरा एक कार्ड भी है मेरा, अच्छा, तो सर उस देखो पे भी मैं ईएमआई डेली बनी चेक हुई कर थी। जी, तो मैं इसका बता दूं 24,415 रुपये तो आपको टोटल आउटस्टैंडिंग है। जो आपका सेटलमेंट का अमाउंट आएगा 22,212 रुपये का आएगा। अच्छा सॉरी 22,112 रुपये का आएगा। अच्छा सब्जेक्ट टू अप्रूवल अमाउंट रहेगा आपका जी, अप्रोक्स इतना अमाउंट आएगा। अगर एग्री करोगे तो मैं अपडेट कर दूंगा आगे, आपके रिलेशनशिप मैनेजर नहीं कांटेक्ट कर लेंगे। नहीं सर, इतने में एग्री नहीं है। तो क्या इशू आ रहा है, अब सेटलमेंट के लिए भी एग्री नहीं हुआ, कर आप दिया बताओ जी। कर दिया होगा। आ गया। सॉरी सर, सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। तो आप तो सेटलमेंट के लिए भी एग्री नहीं होता सर, कैसे क्लोज कराओगे फिर ये कार्ड को, तो बताओगे? मैं वही कह रहा हूँ ना सर कि व्हाट्सअप किया ना आपको। इतने जी में सर एग्री सुन पा नहीं रहे हैं है जी सर, इतने में हम तो एग्री कितने नहीं में है। सर तो इससे कम से कम आप मेरे बोलो पास में कितने सर कह रहे 4 हैं से 5,000 रुपये अरेंज हो पाएगा सर, इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। सर तो देखो उसका तो 4 से 5 हज़ार में तो आपका सेटलमेंट पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि 24,415 रुपये आउटस्टैंडिंग है। उतने में तो सर पॉसिबल नहीं। तब तक के लिए अभी 950 रुपये तो एटलीस्ट पे कराइए अपने कार्ड पे, अपने कार्ड पे ही करोगे ना, 950 रुपये करा दीजिए। तो 950 रुपये करने से क्या होगा? तो आपको थोड़ा टाइम तो मिल जाएगा ना अरेंजमेंट करने का, कि हाँ आप अरेंज करके सेटल कराओगे तो कोई फायदा नहीं है ना, आपका परमानेंट सिविल पे भी सेटल शो हो जाएगा। फिर नहीं वो आगे तो चल के आप सेटल तो लोन हो नहीं ले जाएगा सर पाओगे। ना, उसके लिए तो उसके लिए समाधान होता है ना, बैंक खुद ही समाधान देती है कि इन केस आपके पास में पेमेंट आ गया है जी कहीं से तो वो जमा जी करके जी। हमसे नो ड्यूज ले लो, जो सिविल पे आपके शो हाँ हो तो रहा है वो जो है टैग हट जाता है। हाँ तो वो आप बाद में, ठीक है, आप सेटलमेंट लेके आप बाद में कोशिश कराना चाहते हो तो नो इशू, तो आप सेटलमेंट कराइए, तो इतना अमाउंट आएगा, आप एग्री तो करोगे तो सर मैं वही अपडेट कर दूंगा। नहीं तो सर इतने में एग्री नहीं है ना सर। तो कितने, तो 4-5 हज़ार में OTP आ सर गया। वो तो अथॉरिटी नहीं है जी, 4-5 हज़ार में तो हम बता नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है सर, 4-5 हज़ार सो ही नहीं कर। बाकी सर मैं अपडेट देख कर दूँ कि आप लीजिए 5 जी हज़ार में चाह रहे। सर, जी सर आप अपडेट सर कर दीजिए देखो, अपनी तरफ से। हाँ क्योंकि सर, हाँ जी, ओके सर, आईसीआईसी बैंक के कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक